वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। राष्ट्रगीत में प्रमुख स्वर के रूप में सरस्वती विद्यालय मंदिर दतिया गेट, राजकीय हाई स्कूल भोला तथा केंद्रीय विद्यालय संख्या 3 की छात्राओं की प्रस्तुति रही। मैं सर्वप्रथम कार्य के प्रारंभ में माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध करूंगा, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का झांसी के इस ऐतिहासिक किले में स्वागत करें, उनका सत्कार करें आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। माननीय आयुष मंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करते हुए। झांसी खामोशी के साथ इस सत्कार को न देखे, कृपया हर्ष का विषय है। आपके नगर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयुष विभाग के प्रमुख महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया माननीय सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का सम्मान करें, उनका सत्कार करें। श्री रंजन कुमार प्रमुख सचिव आयुष। बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी मंडल के आयुक्त महोदय से अनुरोध है, कृपया माननीय सांसद झांसी ललितपुर श्री अनुराग शर्मा जी का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। मित्रों, योग दिवस को हम सब उत्तर प्रदेशवासी विशेष उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रारंभ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से अनुरोध करता हूं, कृपया संबोधन के लिए पधारें। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके प्रयासों से, जिनकी प्रेरणा से संयुक्त दुनिया के इस कह सकते हो कि सबसे बड़े महाकुंभ को योग दिवस के रूप में 21 जून को अनुमति दिया। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके प्रयासों से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके लगातार सहयोग से उत्तर प्रदेश योग बहुत तरक्की कर रहा है। कुंवर मानवेंद्र सिंह जी सभापति विधान परिषद, अनुराग शर्मा जी सांसद झांसी ललितपुर, बिहारी लाल आर्य जी महापौर नगर निगम झांसी, रवि शर्मा जी विधायक, राजिंग पारीक्षा जी विधायक, जवाहरलाल राजपूत जी विधायक, रश्मि आर्य जी विधायक, श्रीमती रमा निरंजन जी सदस्य विधान परिषद, रामतीर्थ सिंघल जी सदस्य विधान परिषद, गुलाल तिवारी जी सदस्य विधान परिषद, सुधीर सिंह जी अध्यक्ष महानगर, प्रदीप पटेल जिलाध्यक्ष, इस सभागार में उपस्थित जितने भी योग करने के लिए आज हमारे लोग उपस्थित हैं, आप सभी को ढेर सारी बधाई कामना देता हूं। बधाई देना चाहता हूं आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने उस स्थान को चुना है जो देश के 1857 की क्रांति की नायिका और उसकी कह सकते हो जनक महारानी लक्ष्मीबाई की इस पावन पवित्र धरती पे आप आज आए हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मेरा तो सौभाग्य है कि जिस मनु को काशी में जन्म हुआ, जिनका मणिकर्णिका आज वही जब इस झांसी में ब्याह कर आती हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई बनकर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती हैं। आदि योगी भगवान शंकर की नगरी से आया हूं और उस आदि योग को इस दुनिया में अगर किसी ने जिस नाथ परंपरा से महाराज जी जिस पीठ पर बैठे हैं उसके पीठाधीश्वर है, उसी परंपरा के मत्स्येंद्र नाथ जी को उन्होंने योग सिखाया। फिर आपको पता है कि वो गोरखनाथ जी से हुए। आज इस भारत में वो ईश्वरीय विधा योग अगर धरती पर यहाँ इस देश प्रचलित हुई तो उसके लिए उस नाथ परंपरा के अपने उस पीठ के उन महानों को भी प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि योग कोई व्यायाम नहीं है, योग एक ऐसी विधा है इस देश की सनातन की, जिसको होने के बाद आप सबका जीवन स्वस्थ और निरोग होगा, आप सबके मन तन और आपका मस्तिष्क और जो आपकी आत्मा है वो पवित्र होगी, शुद्ध होगी, भूत होगी। आप सभी
दुनिया को निरोग रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसको सारे संसार के स्वस्थ और निरोग रखने की कामना के साथ इसको दुनिया रखा है। भारत की सुविधा को प्रणाम करता हूं और आप सभी से उम्मीद करता हूं जीवन शैली में शामिल करिए। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। स्वस्थ रहेगा भारत, निरोग रहेगा भारत तो आने वाले कल का विश्व गुरु बनेगा भारत। उत्तर प्रदेश परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेय, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, श्री जवाहर लाल राजपूत जी, राजीव शाह जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमांजन जी, माननीय विधायक श्रीमती रश्मि आर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री तीर्थ सिंगल जी, महापौर झांसी श्री हरिलाल आर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आयुष विभाग के हमारे अधिकारीगण, झांसी के प्रबुद्धजन, प्रशासन और पुलिस से वे हमारे सभी अधिकारी और उनके बहादुर जवान, के हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे और उसकी नींव पर एक विकसित भारत संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वर्ष की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एज, यानी जो इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा।
एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। एक स्वस्थ श्रमिक ही अपने परिश्रम से इस प्रकार के निर्माण कार्यों की श्रृंखला खड़ी करेगा। एक स्वस्थ वैज्ञानिक ही भारत को नए नए अनुसंधान दे पाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की आधार बन सकता है। और इस बार की प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतीय के लिए इस बार की जो थीम दी है वह योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में, योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन अभी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे हैं। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सकें, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता वह किस बात के लिए, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ करें, प्रकृति के सानिध्य में रह करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। प्रकृति के सानिध्य में हम रहते हैं। 21 जून इस धरती का, यानी सबसे लंबे समय तक सूर्य का सानिध्य आज की तिथि में प्राप्त होता है। सूर्य जगत पिता कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति, जो प्राणी सूर्य के जितने सानिध्य में रहता है, जो वनस्पति सूर्य के जितने अधिक नजदीक होता है, जितना अधिक सानिध्य उसको प्राप्त होता है, जितने अधिक समय तक मिलता है, उतना वो बड़ा होता है, उतने उसमें तेज होता है, उसमें उतनी ही एक क्षमतावान वो बनता है। सूर्य हम सबकी जीवंतता का प्रमाण है। हम आज की तिथि को ही क्यों मनाया? आपने देखा होगा, हम तो वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम भी करते हैं। अनुष्ठान के पीछे का उद्देश्य क्या? वर्ष में 2 बार। आपने देखा होगा, अनुष्ठान कब होते हैं? नवरात्रि के एक बार, यानी बासंते नवरात्रि कब? सर्दी घटते घटते थोड़ा गर्मी की ओर चढ़ती है। दोनों का जो बीच का मध्यकाल है, सर्दी उतर रही है, गर्मी चढ़ रही है,
दोनों के मध्यकाल। शारदीय नवरात्रि कब होती है? जब गर्मी उतरती है और सर्दी चढ़नी प्रारंभ होती है। ये मध्यकाल ऊर्जा का काल होता है। आज का दिन सूर्य भगवान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है, और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को अब अंतःकरण में धारण कर सके। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम एक नई ऊर्जा प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे। भगवान शिव से चली ये परंपरा, आदिनाथ भगवान शिव से चली ये परंपरा योगियों ने, ऋषि अलग अलग कालखंड में पूरी दुनिया तक फैलाया। समय था हम विस्मृत कर लिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। और मुझे तो आप सबसे कहना है, स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम रखी है। हमारे ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, न तस्य रोगो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जिसके पास योगाग्नि से, योग से तपा हुआ, वहां न रोग है, बीमारी है, और नहीं वहां पर बूढ़ा रखना। इन तीनों से बचना है। नियमित